स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के होमवर्क सीरीज जो टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 9 तक लग गया है, उसी में से निकाल के आज होमवर्क सीरीज का टेस्ट लिया गया है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी की अनुमति नहीं दी? अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्लैक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में हुई। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? तो हमारा दोनों कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सरफराज खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन, मीर कासिम। तो सबसे पहले शुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी खां और लास्ट में मीर कासिम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? हैदर अली ने। निम्नलिखित में किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदार को दिया था? बाजीराव प्रथम को। यहाँ पे बाजीराव ऑप्शन बालाजी बाजीराव को हम बाजीराव प्रथम बना लेंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की? बार्थोलोमियो डियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करनी है। फ्रांसीसी डे, ये मद्रास के संस्थापक थे। जॉब चार्नक, ये कलकत्ता के संस्थापक थे। गिराल्ड आंगियार, ये बम्बई के संस्थापक थे। यहाँ पे सभी सामने सामने ही मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सले सैपला की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। तो 4, 1, 3, 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? ब्रिटिश, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। यह कथन हमारा गलत है, क्योंकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, ये भी
क्वेश्चन ये भी कथन हमारा गलत है, क्योंकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। 3 नंबर कथन सही है। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसमें केवल हमारा 3 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है कि निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ, ये गलत है, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली पराजित हो गया था। अब इसी में तीसरा नंबर कथन है हमारा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी कथन हमारा गलत है। चौथा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ और वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हुआ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में किसका मिलान सही है। द्वैध शासन की नीति लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि की नीति ब्लेजली, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी। उपयुक्त सभी सही हैं, यहाँ पे सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की, ये सही है। दूसरा, एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया, ये गलत है। 1925 में नहीं बल्कि 1924 में। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, यहाँ केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त, यह कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और जॉन सोरा से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो से संबंधित है। महलवाड़ी व्यवस्था, यह हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड से संबंधित है। तो ये आमने सामने सुमेलित हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये हमारा सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी हमारा कथन सही है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी हमारा सही है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें सही नहीं ही चुनना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग करता है। यह 9 डिग्री चैनल यह कावरती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पुद्दुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित कथनों में कौन भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, 5वां नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है, पहला नंबर गलत हो जाएगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग अधिकृत किए हुए है, ये सही होगा। इसी में तीसरा नंबर कथन है कि समूचे भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। चौथा नंबर कथन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये सही है। तो हमारा कथन 2 और 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
27। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से यहाँ सीमा बनाने वाली राज्य हो जाएगी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 24 नंबर देखेंगे, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, ये सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, ये भी सही है। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये गलत हो जाएगा। हिमालय का पहाड़ी भाग में सबसे पुराना भूखंड होगा अरावली पहाड़ी। चौथा है कि मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सही नहीं ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक और स्थल से, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह किस नाम से जाना जाता है? तो यह गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पहला कथन है कि अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये गलत है। अघिल दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ती है। सिपकिल्ला दर्रा सतलुज गार से गुजरती है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है हमारा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, ये भी राइट है। तो सही नहीं ढूंढना था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में कौन सा सही मिलान नहीं है? ब्लू माउंटेन मिजोरम, ये सही है। अबोरा हिल्स मणिपुर, ये गलत हो जाएगा। अबोरा हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है, तो सही मिलान नहीं है, तो गलत ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत हो जाएगा। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, ये सही है। पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हमारा कूट केवल 2 और 3 सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो यह मध्य अंडमान के पूरब में स्थित है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। माउंटबेटन योजना आधार बनी, यह देश के विभाजन का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? स्वराज दल ने यह 1895 में अपना विचार व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? प्रस्तावना और नीति निदेशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया? यह जर्मनी के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा की प्रेरणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299। क्वेश्चन नंबर 40, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया? 1909 में। सर्वप्रथम यह मुसलमानों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला? भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो सर्वप्रथम तमिल को यह दर्जा दिया गया 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? कथकली को। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार कीजिए। शांति निकेतन, शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया? शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। इसमें केवल 2 को शामिल किया गया यूनेस्को में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। खजुराहो मंदिर का समूह, खजुराहो मंदिर का समूह। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कृष्णा बेसिन से संबंधित है। बाकी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य ये तीनों ही कावेरी बेसिन से संबंधित हैं। 1, 3 और 4। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? नागा अर्जुन श्री सैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में महत्व रखता है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 49, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में कौन सा नवीनतम समावेश था? गरबा नृत्य, गरबा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है? मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की। ये हमारा रॉन्ग होगा। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 का दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था। तो दोस्तों पहला नंबर कथन राइट है, दूसरा नंबर भी कथन राइट है। इसमें बोल रहा असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है, ना तो 1 और ना ही 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त सूखे से प्रभावित नाइजीरिया, भारतीय और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, ये रॉन्ग होगा। दूसरा, ऑपरेशन गंगा रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को, मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना, ये सही है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3, सिर्फ 2 और 3 सही है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया, ये सही है। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पे है, ये गलत होगा। 5वें नहीं बल्कि चौथे स्थान पे है। 5वें नहीं बल्कि चौथे स्थान पे है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पर है, ये सही है। तो सत्य कथन का चयन करें, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 55। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दिया है? सीतवे बंदरगाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास किस 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त संयोजन के तहत विकसित किया गया, यह गलत है। भारत और फ्रांस नहीं, भारत और रूस के संयुक्त समझौते के तहत इसे विकसित किया गया। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी गलत है। ये 3 चरण नहीं बल्कि द्विचरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया, ये भी कथन गलत है। यह 350 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उपयुक्त में कौन सा सही है? तो तीनों ही कथन हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया? पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत 180 देशों में 159 स्थान पर है, तो ये सही है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था, ये भी कथन सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है, ये भी कथन सही है। तो हमें इनमें सही कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है?
इसका संबंध पूर्वोत्तर भारत से है। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO के द्वारा यह विकसित की गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह सही है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो हमारे दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह कथन गलत है। यह प्रशांत महासागर में आयोजित किया गया। यह जिमेक्स का 10वां संस्करण था। ये भी कथन गलत है। ये जिमेक्स का 10वां नहीं बल्कि 8वां संस्करण था। सत्य कथन का चयन करें, तो ना ही 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 का रखा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ। यह सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। जी नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। यह भी सही है। तो सत्य कथन का चयन करें, तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। यह सही है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये भी सही है। इसी में तीसरा कथन भी दे रखा है। तीसरा कथन है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, होने वाले 6ठे अध्यक्ष हैं, तो ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 से शक्तियां प्राप्त करते हैं। यह गलत है। 94 अनुच्छेद 94 का 1 नहीं बल्कि अनुच्छेद 95 के 1 से शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो 3 कथन सत्य हैं। हमारा चौथा कथन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया? भारत मंडपम में। क्वेश्चन नंबर 70, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह गलत है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। यह सही है। उपयुक्त कथनों में कौन से सत्य हैं? तो केवल 2 सत्य हैं। भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में कौन से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? बुलर झील।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? राज्यपाल। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसे 1972 में लगाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 75 में, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है। यह कथन गलत है। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। ये भी गलत है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? ना तो एक, ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 76, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर थी, जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो राजगीर को हम ग्रीवरज के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में किस अनुच्छेद में है? 243 का डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, फरवरी 2020 में नए बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया? वधावन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? कुडप्पा चट्टाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह कथन सही है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस और नॉन कोकिंग ग्रेड के हैं। ऊपर दिए गए कथन से कथन सही है। कौन से कथन सही हैं? तो हमारे 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ निम्नलिखित में कौन से हैं? आवश्यक होने पर सभी लोग एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होना, ये सही है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभियान, ये भी सही है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख, एक शून्य को यहाँ पे मिटा दीजिए। अब 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना, ये भी सही है।
पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है, ये गलत है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, ये सही है। कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, ये सही है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, दूसरा नंबर भी कथन सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, ये भी सही है। उपयुक्त में से सही कथन है, तो हमारे तीनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। को सबसे बड़ा अंगक लवक, ये भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, ये भी सही है। पेलोड कण स्फीरोसोम, ये गलत है। पेलोड कण राइबोसोम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। लैक्रामल ग्रंथि का स्रावित करती है? आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन अंग प्रभावित होते हैं? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ था? जे टॉमसन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है? दूध का खट्टा होना, इसमें रासायनिक क्रिया हो रखी है। मानव शरीर में भोजन का पचना, इसमें भी रासायनिक क्रिया हो रही है। जल का उबलना, इसमें रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है। फलों का पकना, इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है। ईंधन का जलना। उत्तर कूट की सहायता से दीजिए, तो हमारा राइट आंसर 1, 2, 4, 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक हैं, ये सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे अवकारक हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारे दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं, ये हमारा सही है। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि ये दोनों ही शाखाएं एक दूसरे के पूरक हैं। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य हैं? तो सिर्फ पहला कथन हमारा सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था। नहीं, ये गलत है। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, ये भी गलत है। तो हमें इस कूट में से चुननी है, तो 1 और 2 हमारा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो इसी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज का MCQ टेस्ट लिया गया था, आज 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।